मैं ब्रज क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। पश्चिमी यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट अपनी चूड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इन चूड़ियों की सियासी खनखनाहट किसे ताज पहनाएगी और कौन खाली हाथ रह जाएगा, ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी जान फूंकने में लगे हैं। फिरोजाबाद से महज 45 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी भी आगरा पहुंचे। राधे राधे। प्रधानमंत्री के मुख से निकले शब्द सिर्फ आगरा ही नहीं, फिरोजाबाद लोकसभा सीट को भी प्रभावित करने वाले हैं। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर कमल खिला था, लेकिन इस बार फिरोजाबाद सीट का सियासी गणित 2019 से अलग है। तब अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल यादव ने सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के वोट काटने का काम किया था। इसका नुकसान अक्षय को हुआ भी था और बीजेपी जीत गई थी, लेकिन 2024 में शिवपाल यादव ने सपा में वापसी कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। यही कारण है कि फिरोजाबाद संसदीय सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को खून पसीना एक करना पड़ रहा है। मोदी ने आज पश्चिमी यूपी की मिट्टी से फिर से 2 लड़कों की जोड़ी पर निशाना साधा और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जो 2 लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की दूसरी पीढ़ी के नेता अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में मोदी अखिलेश को घेरने से भी नहीं चूके। सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। फिरोजाबाद 2009 में अखिलेश यादव की जीत से ही सुर्खियों में आई थी, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया। दूसरी तरफ योगी हैं, जो अपराध मुक्त प्रदेश के संकल्प के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी को आधार बनाकर अखिलेश पर हमला कर रहे हैं। एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। पिछली बार चाचा भतीजे की लड़ाई में बाजी बीजेपी मार ले गई थी, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण 2019 से अलग हैं और देखना यह होगा कि फिरोजाबाद का रण आखिर कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बता दें, मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें जो खास मेहमानों का पैनल है, नीरज यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी और जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप तिवारी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बीजेपी से अमित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मयंक भटनागर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं से मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि शक्ति कहे कि हर जगह पूजी जाती है। शक्ति किस तरह से खुद को शक्तिशाली महसूस कर रही है फिरोजाबाद में? खास फिरोजाबाद में क्या पूरे देश में ही शक्ति अपने आप को शक्तिशाली महसूस करी, क्योंकि एक तो योजना राशन की आई है जिसमें महिलाओं को फर्स्ट दिया गया है, दूसरा 33% आरक्षण की बात हो रही है, तो ये सभी महिलाओं के लिए शक्ति की बात है। आप कितनी सुरक्षित महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश? बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जब से योगी जी मोदी जी आए हैं, अकेले निकलने में बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो बहुत डर लगता था, अब तो अच्छे से निकल जाते हैं। सुरक्षा तो है ही। आज हम 8 बजे यहाँ मैदान में खड़े हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षा होती ही नहीं थी। आज हम 9 बजे घर पहुंचेंगे, आप देखो कितनी बड़ी बात है। आज ये योगी मोदी की सरकार है, आज महिलाएं बहुत खूबी रोड पर चल रही हैं, 10 बजे अपने घर पहुंचेंगे। योगी जी जब से आए हैं तब से यहाँ फिरोजाबाद में औरतें अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि पहले वो गली चौबारों से निकलना नहीं चाहती थी, अब तो वो रात के 9, 10 बजे घर से बाहर निकल। कानून व्यवस्था मजबूत, बहुत मजबूत। देखिए, जिस जगह पर जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ को शाम को 5 बजे कोई महिला क्या पुरुष भी नहीं निकल पाता था। आज हम यहाँ से कहीं से आते हैं बाहर से तो 12 बजे भी निकल सकते, बेधड़क, ना आगे देखते ना पीछे देखते थे। पहले यहाँ से बड़े बूढ़े भी नहीं निकल पाते, जो जेंट्स होते वो कहते थे बेटियां साथ हो तो वहां से ले चलो, पता नहीं बेटियों का क्या हाल होगा, ये स्थिति थी।
मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रोवाइड कराया और महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया। कन्या सुकन्या योजना, अन्य योजनाएं और वृद्धि महिला आम योजनाओं से यहाँ पर जो महिलाएं वो संतुष्ट हैं। सबसे बहुत बड़ा विषय कानून व्यवस्था है, जिसको लेकर के यहाँ फिरोजाबाद की जनता कह रही है कि हम अब खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप इसे बताएं। पहले मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम की जो आपने शुरुआत की थी, मैडम आप सवाल क्या है, आप मुझे बताएं। सवाल क्या है? जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के राज में महिलाएं सेफ हैं, तो मणिपुर में भी मोदी जी के यहाँ सुरक्षित है। एक मिनट, मैं फैजाबाद में हूँ। फैजाबाद के मुद्दे क्या है एक महिला के लिए? फिरोजाबाद में एक महिला के मुद्दे क्या है? फिरोजाबाद में भी अगर कहीं पे भी महिला से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंस होता है तो सडनली FIR नहीं लिखी जाती है, तब भी यहाँ पे मोदी जी का ही शासन चल रहा है ना। अमित जी से ले लेती हूँ जवाब। अमित जी देखिए, यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि 90% जो महिलाएं हैं यहाँ जो खड़ी हैं वो कह रही हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन उस आवाज को भी सुनिए जो एक महिला है वो कह रही है कि हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये आवाज क्यों आ रही है? इनका जो सवाल है वो सरासर गलत है और मैं कहना चाहता हूं कि महिलाएं पूरे देश में सुरक्षित हैं और यहाँ जो महिलाओं की संख्या बता रही है इसका साक्षात प्रमाण आपको यहाँ पर रात में इतनी संख्या में महिला आई हुई, इसका साक्षात प्रमाण आपको देखने का मिल जाएगा। अब जब मणिपुर की जब बहन जी बात कर रही थी, राजस्थान में अगर बहन बेटी के साथ कोई घटना होती है तो कांग्रेस और सपा और अन्य विपक्षी के लोग कोई नहीं बोलते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बहन बेटी के साथ अगर कोई वारदात होती है तो ये लोग अपने घरों में बैठते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ये विपक्षी लोग राजनीति करना जानते हैं। मैं ये कहूंगी कि आप एक महिला अपनी बात को रख रही है तो सीधी सी बात है, ये भी कह देना कि गलत है, ये भी ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगी यहाँ जितने भी लोग हैं, भाई सब जरा पीछे उठिए, मैं ये कहूंगी यहाँ जितने भी लोग हैं प्लीज मैं चाहूंगी कि फिरोजाबाद के मुद्दे क्या है और आपके लिए क्या कैसे आगे भविष्य को ले जाना चाहते हैं ये बताइए। एक मिनट मैडम प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। सबसे पहले तो मैं सवाल हो चुका है। बहन जी ने कहा था कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, उस पर मैं जवाब दे दूं। नहीं आप जवाब मत दीजिए, आप सवाल कीजिए, जवाब वो देंगे, अमित जी देंगे। सवाल कर रहा हूँ, पुलिस के बीचों बीच अतीक अहमद को गोली मार दी जाती, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है। तो माफिया को नहीं, माफिया को क्या करें, हार पहना दे। कौन मारेगा? माफिया को हार पहनाए। गुंडे मारेंगे। दूसरी बात, महिला सुरक्षित मैं आपको बता दूं, मनीषा वाल्मीकि हाथरस में नहीं, मैं ये कहूंगी कि शायद फैजाबाद के मुद्दों से भटक रहे हैं। मैं ये कहूंगी फैजाबाद का मुद्दा क्या है? फैजाबाद फिरोजाबाद का मुद्दा बताइए। फिरोजाबाद का मुद्दा क्या है? फिरोजाबाद का मुद्दा विकास का है और विकास किससे? आपका सवाल किससे? जी सवाल किससे? फिरोजाबाद को लेकर सवाल क्या है? फिरोजाबाद को लेकर सवाल ये है कि विकास और सुरक्षा और शिक्षा और लोकल प्रत्याशी चाहिए, तो हमें लोकल प्रत्याशी आ गया, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए लोकल प्रत्याशी की बात यहाँ पर रख रहे हैं। मैं चाहूंगी नीरज जी इस पर आप जरा जवाब दे दीजिए। देखिए मैं ये चाहूंगी, देखिए ये मैं कहूंगी कि यहाँ पे समीकरण हर बार बदलते रहे हैं, लेकिन आप क्या इस बार किसी को चुनौती मान रहे हैं? अक्षय यादव के लिए कोई चुनौती है क्योंकि वो हारे भी थे। एक मिनट प्लीज सुनी दीजिए, सवाल सुनिए। मैं कहूंगी जरा जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। आज समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से, यहाँ जो लोग खड़े हैं, वो जो बहन बोल रही थी, वो महिलाएं बोल रही थी, वो आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद है। आप स्वयं आप सुरक्षित नहीं होंगी। आपने कहा गुंडों का और उनका राज, रुक जाइए, गुंडे और माफियाओं का राज। आज सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बदमाशी तो वही फैलाते थे ना। आज सारे गुंडे भाजपा गुंडा युक्त हो गई। 80 में कितनी सीटें आएंगी? 80 हराओ, नौकरी पाओ।